बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दहम क्लास इंग्लिश की जो पंजाब बोर्ड की तरफ से जारी करदा ऑफिशियली इंग्लिश की स्कीम है। और इसके साथ जो दहम क्लास का इंग्लिश का पेपर है, सैम्पल पेपर या जिसको आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, जो कि ऑफिशियली पंजाब बोर्ड ने जारी किया है कि इस दफ़ा जो 2022 के इम्तहानात हैं इसी पेपर और इसी स्कीम के मुताबिक होंगे। तो आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो दहम क्लास का इंग्लिश का पेपर है वो इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो ये जो स्कीम है इसके मुताबिक आपके पास जो टोटल वक़्त होगा पेपर का वो 2 घंटे और 30 मिनट होगा। और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। आपके पास जो सबसे पहला पेपर आएगा जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग के मुतालिक होंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो प्रेपोजिशन के मुतालिक भी होंगे। ये जो टोटल सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग जो है वो 4 होंगे, इसके अलावा सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग और जो प्रेपोजिशन है ये 5 होंगे। टोटल ये जो सवाल होंगे ये 9 होंगे। और ये जो सवाल हैं ये 9 ही नंबर के होंगे, यानी कि 9 सवाल होंगे और इनके जो मार्क्स हैं एक नंबर का एक सवाल होगा और ये 9 नंबर के होंगे। इसी तरह इसके साथ ही जो कुछ और एमसीक्यूज होंगे जिसमें करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब होगा, ग्रामेटिकल आइडेंटिफिकेशन होगी। ये जो सवाल हैं ये 10 नंबर के होंगे, 5-5 नंबर के ये दोनों होंगे। इसमें 5 नंबर का करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब होगा और 5 नंबर का जो ग्रामेटिकल आइडेंटिफिकेशन होगा। इसके जो टोटल नंबर हैं ये 10 होंगे। 10 और 9 यानी कि 19 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ये होगा। मैं आपके साथ जब सैम्पल पेपर शेयर करूंगा वहां से ही आपको क्लियर हो जाएगा कौन से कितने नंबर के सवाल आने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर इस दफ़ा जो होगा उसमें जो आपका सबसे पहला सवाल होगा ये आपका क्वेश्चन होंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ से क्वेश्चन होंगे। ये टोटल जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ये 8 होंगे। 8 में से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होंगे और ये टोटल जो है वो 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, यानी कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होगा उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। एक ही पैराग्राफ होगा और उसी एक को ही आपने ट्रांसलेट करना है और ये 8 नंबर का होगा। इसके बाद आपको या समरी दी जाएगी या स्टैंजा दिया जाएगा, यानी कि एक समरी होगी और एक स्टैंजा होगा। इन दोनों में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 5 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा ये ऐसे राइटिंग होगा या पैराग्राफ राइटिंग होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाएंगे और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 15 मार्क्स होंगे। इसी तरह आपके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ये वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होगा, नरेशन का होगा। ये टोटल जो आपसे पूछे जाएंगे ये 8 होंगे। 8 में से कोई से आपने 5 हल करने हैं, हर का एक नंबर होगा और ये टोटल जो है 5 नंबर के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा ये पेयर ऑफ वर्ड्स का होगा। टोटल जो पेयर ऑफ वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे ये 8 होंगे। 8 में से कोई से आपने 5 के आंसर देने हैं और इनके 5 ही नंबर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश होगी या इसके अल्टरनेटिव उसके साथ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा पैराग्राफ लिखने का, यानी कि आपने या तो जो सेंटेंस दिए हुए हैं उर्दू के उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, या आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको नीचे एक टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है। और ये वाला जो सवाल है ये आपका 8 नंबर का होगा। और इसी तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के नंबर मिला के आपका जो टोटल पेपर है ये 75 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम जो स्कीम है इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है बोर्ड की तरफ से जारी करदा, जो कि एक सैम्पल पेपर है। इसको देख लेते हैं ये किस तरह का आपका जो पेपर होगा। ये टोटल नंबर 19 होंगे। 20 नंबर का ये पेपर होगा, 10th क्लास ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें उन्होंने लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल, यानी कि आपने ये आपके पास 5 जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इन पांचों के 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की आपने वो चूज़ करनी है और उसका जो रिलेटेड बबल है, जो आपको बबल शीट दी जाएगी उसके ऊपर आपने उनको फिल करना है और इसके जो है ये 5 नंबर होंगे। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में, जहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि यहाँ पे आपको 4 लफ्ज़ दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे। इनमें से जिसका करेक्ट स्पेलिंग होगा वो आपने चूज़ करने हैं और ये वाला जो सवाल है ये 4 नंबर का होगा, यानी कि इन चारों में से जो करेक्ट है उसको आपने टिक करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सी क्वेश्चन के नाम से, जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द
बबल। यहाँ पे आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है और उसके रिलेटेड जो बबल है वो फिल करना है, और ये वाला जो सवाल है ये 5 नंबर का होगा। इसमें जो आपको बताया गया ये एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस में से, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करके बबल शीट के ऊपर उसको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर का ही। ये नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है 5 नंबर का, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल, यानी कि ग्रामर के लिहाज से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और उससे रिलेटेड जो बबल है वहाँ पे आपने फिल करना है। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया हुआ है, ये ग्रामर के लिहाज से क्या चीज़ है इसको आपने चूज़ करना है और इसके जो नंबर हैं ये 5 होंगे। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे ये ऑफिशियली जो पेपर सेटर है यानी कि जो पेपर बनाते हैं या चेक करते हैं उनके ऑफिशियली साइन और फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, जिन्होंने ये वाली जो ऑफिशियली स्कीम है ये बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, और इंशाल्लाह आपका जो पेपर पैटर्न है इसी के मुताबिक होगा। अब हम शेयर करते हैं कि जो आपके पास 10वीं क्लास का सब्जेक्टिव पेपर होगा वो किस तरह का होगा। ये उसी का ही एक सैम्पल पेपर जो दिया हुआ है बोर्ड ने, इसमें जो आपके पास टोटल टाइम है सब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 घंटे और 10 मिनट होगा, और सब्जेक्टिव पेपर के जो मार्क्स हैं ये 56 होंगे। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं और ये टोटल 10 नंबर के होंगे। तो नीचे ये आपके पास टोटल सवाल अगर देखा जाए तो ये 8 सवाल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इन 8 में से कोई से आपने 5 सवालों के आंसर देने हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो 66% क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे, जबकि बाकी के 34% जो क्वेश्चन है वो आपके जो टेक्स्ट अंदर होता है लेसन में से वहाँ से पूछे जाएंगे। यानी कि एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आएंगे वो 66% होंगे, और जो आपके अंदर लेसन होता है टेक्स्ट होता है वहाँ से 34% आएंगे। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसका उन्होंने कहा हुआ है कि नीचे एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू उर्दू, यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ है इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और ये वाला जो सवाल है ये 8 नंबर का होगा। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 4 है, यहाँ पे आपको एक समरी दी हुई है, उसका नाम है दी रेन, इसको ही आपने समरी लिखनी है, और ये वाला जो सवाल है ये 5 नंबर का होगा। अगर आपने समरी नहीं लिखनी तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो नीचे स्टैंजा दिए हुए हैं इनको रेफरेंस विद टू कंटेंट्स के लिहाज से इनकी तशरीह भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, 15 नंबर का ये सवाल है, और उसमें कहा हुआ है कि आपने ऐसे लिखना है, और जो ऐसे है वो 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक होना चाहिए। माई हॉबी है, अ ट्रू मुस्लिम है, स्पोर्ट्स एंड गेम, इन तीनों में से आपने कोई एक ऐसे लिखना है 15 नंबर का। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो आपके पास एक और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आपने ये नीचे जो टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से किसी एक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ की जो लेंथ है वो 100 से 150 तक होनी चाहिए। और नीचे ये 3 ऑप्शन फैशन है, रोड एक्सीडेंट है, पिकनिक है, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका नीचे उसने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। ये जो टोटल आपके पास दिए गए हैं ये टोटल 8 हैं, 8 में से कोई से आपने 5 को चेंज करना है, और इसके जो नंबर हैं ये 5 होंगे। इसके बाद जो आपका सवाल नंबर 7 है, यहाँ पे आपके पास 5 आपने पेयर ऑफ वर्ड्स इनके आंसर देने हैं, जबकि टोटल आपके पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स है 8 हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कौन से जो 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनके आपने पेयर सेंटेंसेस लिखने हैं, और इस सवाल के जो नंबर हैं ये भी 5 होंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर आपको सवाल नंबर 8 होगा। सवाल नंबर 8 में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू में, उसमें कुछ सेंटेंस होंगे, इनको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 8 हो गए, यानी कि 8 नंबर का ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है उर्दू में, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या अगर आपने ये पैराग्राफ नहीं करना तो आपके पास इसका जो और ऑप्शन होता है कि आपने 10 सेंटेंस लिखने आ हाउस ऑन फायर, यानी कि आपको एक टॉपिक दिया है इसके ऊपर आपने 10 सेंटेंस लिख देने आ हाउस ऑन फायर के ऊपर, तो इसी ये सवाल जो है इसके भी 8 ही नंबर होंगे, यानी कि इन दोनों में से आप जो मर्जी कर लें आपको ये सवाल 8 नंबर का होगा। ये नीचे आप देख सकते हैं इसके ऊपर सिग्नेचर एंड स्टैंप्स हुए हैं, ये वेरीफाइड हैं इंशाल्लाह ताला। इसी के मुताबिक जो आपका जो पेपर है वो 10वीं क्लास जो 2022 की स्कीम है इसी के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मतलब अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।